प्यारे बच्चों, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 2 है। आज के इस क्लास में हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं कंडक्टर, इंसुलेटर एंड डाइलेक्ट्रिक्स से। पिछले क्लास हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को शुरुआत किया था, उसमें बहुत कुछ समझा था हम लोगों ने। अच्छा, अब यहाँ पर आते हैं मेन पॉइंट पे कि कंडक्टर, इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक्स होता क्या है। देखो, एक्चुअल में ये कंडक्टर और इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक्स मटेरियल होते हैं। अब मटेरियल को विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज अलग अलग टाइप में बांट दिया गया है। मतलब मटेरियल के 3 हिस्से कर दिए गए हैं विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज। वो सारे मटेरियल जिनसे चार्ज फ्लो कर सकता हो उनसे हम लोग कंडक्टर कहते हैं। वो सारे मटेरियल जिनसे चार्ज फ्लो ना कर सकता हो, यानी जिनसे चार्ज को फ्लो करने की इजाजत नहीं, या यूं कहें कि वो सारे मटेरियल जिसमें चार्ज को रोक दिया जाता है एक जगह से दूसरी जगह जाने से, ऐसे मटेरियल को हम लोग कहते हैं इंसुलेटर। और डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक्स भी एक तरह का इंसुलेटर ही है। तो इसे हम लोग थोड़ा एक डायग्राम से देख लेते हैं पहले, कि मान लेते हैं ये एक मटेरियल है और यहाँ पर अगर हम लोग कुछ चार्ज रखते हैं, कुछ पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर रख देते हैं, और अगर ये पॉजिटिव चार्ज सरफेस ए से या एंड ए से थोड़ी देर के बाद हम लोग को एंड बी में दिख जाए, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि चार्ज ए से बी में चला गया, ए से बी में मूव किया। तो यहाँ पर इस मटेरियल ने चार्ज को मूव करने दिया, चार्ज को कहा कि तुम जा सकते हो, यहाँ से वहाँ मूव कर सकते हो। तो ऐसे मटेरियल को हम लोग क्या कहते हैं कि ये एक कंडक्टर है। आगे बात करते हैं कि इंसुलेटर क्या होता है। वो तमाम मटेरियल, वो तमाम सब्सटेंसेस जिसमें से चार्ज एक जगह से दूसरी जगह फ्लो ना कर सके। जैसे कि मान लेते हैं अगर यहाँ पे हम लोगों ने कुछ चार्ज दिया और ये चार्ज इसी जगह रह गया, यहाँ से 1 इंच भी नहीं घसका, एक जरा सा भी अपने पोजीशन को चेंज ना कर सके, तो इस तरह के मटेरियल को क्या कहते हैं? इंसुलेटर, जो चार्ज को यहाँ से वहाँ जाने ना दे, मतलब चार्ज को इजाजत भी नहीं कि वो हिल सके। अब बात करते हैं कि डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है। तो डाइलेक्ट्रिक्स एक्चुअल में एक तरह का इंसुलेटर ही होता है, लेकिन ये इंसुलेटर कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है या इफेक्ट शो करने लगता है एज अ कंडक्टर, मतलब दिखाता है कि हम कंडक्टर बन चुके। इंसुलेटर क्या होता है कि कभी कभी एज अ कंडक्टर बिहेव करता है, तो उस वक्त इंसुलेटर को हम लोग क्या कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक्स। और ये कब होता है? जब, पहले यहाँ पे एक डायग्राम देख लो। अगर ये मान लेते हैं ये एक इंसुलेटर है और इस इंसुलेटर को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इसे कंसेप्ट के बारे में लोग बाद में बात करेंगे। अगर ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम लोगों ने एक इंसुलेटर को रख दिया, ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये इंसुलेटर एक चार्ज की तरह, एक कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा। ये हम लोगों ने क्या किया, इसमें से एक इलेक्ट्रिक फील्ड में इस इंसुलेटर को रख दिया। अब ये इंसुलेटर जो होगा एक कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा। तो ऐसे इंसुलेटर को हम लोग क्या कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक्स। तो डाइलेक्ट्रिक्स क्या है? एक्चुअल में डाइलेक्ट्रिक्स एक इंसुलेटर है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देने के बाद वो कंडक्टर का काम करने लगता है। तो ऐसे इंसुलेटर को हम लोग क्या कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक्स। ओके। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप ये क्या है? एक्चुअल में ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिया हम लोग किसी भी मटेरियल के पास चार्ज है या नहीं है ये मालूम करते हैं, और फिर ये पता करते हैं कि वो चार्ज का पोलरिटी क्या है, मतलब वो चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो सबसे पहले हम लोग गोल्ड लीफ का एक डायग्राम देख लेते हैं। हाँ, ये एक गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों को दिख रहा है कि एक शख्स के हाथ में एक रॉड है, एक इंसान के हाथ में एक रॉड है और उसमें एक पॉजिटिव चार्ज है। सपोज करो कि तुम्हें चार्ज नहीं पता कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो पहली बात हम लोग ये मालूम करते हैं कि इस रॉड में चार्ज है या नहीं है। ये हम लोग जानते हैं किसके हेल्प से? इलेक्ट्रोस्कोप के हेल्प से। और फिर हम लोग ये जानते हैं कि उस चार्ज का पोलरिटी क्या है, मतलब वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब ये काम कैसे होता है? तो समझो यहाँ पर कि जैसे ही ये रॉड जिसमें चार्ज है इस प्लेट से टच होता है, तो ये प्लेट कंडक्टर है, तो इसमें से चार्ज होते हुए नीचे की तरफ आ जाता है और 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। अब चूंकि जाहिर बात है जो भी चार्ज होगा पॉजिटिव या नेगेटिव, वही पॉजिटिव नेगेटिव इन दोनों हिस्सों में आएगा। अब जब दोनों में पॉजिटिव, मान लेते पॉजिटिव आया, तो फिर क्या होगा?
फिर ये होगा कि दोनों प्लेट में एक रिपल्सिव फोर्स एक्शन में आ जाएगा और ये प्लेट एक दूसरे से दूर जाने लगेगा। अगर इस रॉड में चार्ज नहीं होता तो ये प्लेट जैसे पहले था वैसे ही बाद में रहेगा, लेकिन चूंकि ये प्लेट एक दूसरे से दूर जाने लगा तो हम लोगों ने समझा कि इसमें चार्ज है। तो इस तरीके से गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के जरिए हम लोग ये पता करते हैं कि रॉड में चार्ज है या नहीं है। अब ऐसा करते हैं कि हम लोग एक दूसरा रॉड लेकर आते हैं और उस रॉड में हम लोग देखते हैं कि चार्ज है या नहीं है। उसमें अब हम लोग देखते हैं, जैसे कि मान लेते हैं ये एक रॉड है, ओके। अब इसे यहाँ पे लाके गोल्ड लीफ से टच, इस प्लेट से टच करा दिया गया, सॉरी, हाँ, इस प्लेट से अगर इसे टच करा देते हैं, अब मान लेते हैं कि इसमें नेगेटिव चार्ज है, ठीक। अगर नेगेटिव चार्ज इस प्लेट से टच होगा तो फिर क्या होगा कि जब नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा तो फिर इस गोल्ड लीफ में क्या होगा, गोल्ड लीफ में क्या होगा कि एक रिपल्सिव फोर्स घटने लगेगा, अट्रैक्शन होने लगेगा। क्यों होगा? क्योंकि जब हम लोगों ने नेगेटिव चार्ज दिया तो वो नेगेटिव चार्ज यहाँ आने के बाद जो पहले से पॉजिटिव चार्ज था उसे न्यूट्रलाइज करने लगेगा। तो न्यूट्रलाइज करने की वजह से क्या होगा, उसमें फोर्स ऑफ रिपल्सन कम होने लगेगा और दोनों प्लेट एक दूसरे से करीब आने लगेंगे। तो इससे हम लोग समझ जाएंगे कि पहले वाले रॉड में कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था या जो भी चार्ज था, लेकिन दूसरे वाले रॉड में उसका ऑपोजिट चार्ज था। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम लोगों को ये पता चलता है कि रॉड में चार्ज है या नहीं है और फिर दोनों रॉड में सेम चार्ज है या ऑपोजिट चार्ज है। हाँ, ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बच्चों ये टॉपिक तो हम लोगों ने पहले भी किया था, पिछले वीडियो में मैंने बताया था, और उस वीडियो में सिर्फ हम लोगों ने रबिंग का मेथड यूज किया था, RUBBING। हाँ, ठीक है। तो ये काम हम लोगों ने रबिंग वाला प्रोसेस पिछले वीडियो में हम लोगों ने किया, लेक्चर नंबर 1 में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि कंडक्शन के जरिया किसी भी मटेरियल में चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है, चार्ज कैसे आता है। तो चलो इसे समझते हैं। मान लेते ये एक मटेरियल है, ये एक बॉडी है जिसमें कोई चार्ज हम लोगों को दिख नहीं रहा। अब हम लोगों ने क्या किया, इसके सामने एक दूसरा चार्ज ऑब्जेक्ट लाया। मान लेते ये एक चार्ज बॉडी है और इसमें जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, ऐसा सपोज कर लेते, ऐसा मान लेते हम लोग कि पॉजिटिव चार्ज इसमें भरा हुआ है, ठीक। अब जब हम लोग इन दोनों बॉडी को एक दूसरे से टच कराते हैं, डायरेक्टली टच कराते हैं या किसी वायर के जरिए, किसी कंडक्टर के जरिए टच कर देते हैं, तो फिर थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि इसमें से चार्ज, कुछ चार्ज हम लोग को दिखेगा थोड़ी देर बाद कि इसके सरफेस में भी पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये जो प्रोसेस हुआ कि एक सरफेस से दूसरे सरफेस में, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज को ट्रांसफर करना बाय टचिंग, टच करके, या बाय कनेक्टिंग थ्रू अ कंडक्टर। डायरेक्टली भी हम टच कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोग इस ऑब्जेक्ट को ऐसे टच कर सकते हैं, ये वाले बॉडी को, ये बॉडी जिसमें चार्ज था, इसे हम लोग डायरेक्टली इस तरीके से टच कर सकते हैं। ऐसे करने से भी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, या फिर एक वायर का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कंडक्टर हो। तो इन दोनों मेथड में क्या हुआ, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दोनों बॉडी एक दूसरे से कनेक्ट हुआ, टच हुआ और चार्ज एक जगह से दूसरी जगह चला गया। अब यहाँ पर बात गौर करने की यह है कि पहले इस बॉडी में कोई चार्ज नहीं था और इसमें से हम लोगों ने कोई रबिंग वगैरह भी नहीं किया, कोई इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर भी नहीं किया, बल्कि एक सरफेस से, एक बॉडी से चार्ज को दूसरी बॉडी में सिर्फ टच करने से ट्रांसफर कर दिया गया। ये जो प्रोसेस है इसे हम लोग कहते हैं कंडक्शन। तो कंडक्शन जो प्रोसेस होता है, ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम वन सरफेस, वन बॉडी टू अनदर बॉडी बाय कनेक्टिंग टू देम, दोनों को कनेक्ट करने के बाद। अब ये जो चार्ज ट्रांसफर होता है ये किसके बराबर होता है, तो टोटल चार्ज होता है Ne। कितना इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहां गया और उसमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है हम लोग जानते हैं, 1.6 माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 C कूलम। तो ये टोटल चार्ज हम लोग इस नंबर से निकाल सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है इसे हम लोग कहते हैं कंडक्शन। अब बात करने जा रहे हैं हम लोग इंडक्शन के बारे में। तो देखो, चार्जिंग बाय इंडक्शन ये क्या होता है इसे हम लोग समझते हैं। देखो, कंडक्शन और इंडक्शन में बस थोड़ा सा फर्क है। फ्रिक्शन में हम लोगों ने क्या किया था, दो बॉडी को एक दूसरे के साथ रब किया था और उस वक्त जो चार्ज पैदा हुआ था, एक में पॉजिटिव दूसरे में नेगेटिव। कंडक्शन में हम लोगों ने क्या किया, एक अनचार्ज बॉडी को दूसरे चार्ज बॉडी के साथ कनेक्ट किया। इंडक्शन में क्या करेंगे, एक चार्ज बॉडी को दूसरे चार्ज बॉडी के जस्ट करीब लाएंगे बस।
टच नहीं करेंगे, और उसकी वजह से क्या होगा कि अनचार्ज कंडक्टर वाले बॉडी में चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। इसे जरा देख लेते हैं एक डायग्राम के जरिए कि मान लेते हैं ये एक हाँ, सबसे पहले इसे लेते हैं, ये एक अनचार्ज कंडक्टर है। ध्यान में रखना, हम लोग इंडक्शन के लिए जो प्रोसेस यूज करते हैं वो कंडक्टर, जो मटेरियल यूज करते हैं वो कंडक्टर होता है। ये एक अनचार्ज कंडक्टर है, अभी इसमें कोई चार्ज नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके करीब एक दूसरा चार्ज बॉडी लेकर आएंगे कुछ इस तरीके का, और उसके करीब सिर्फ ये टच नहीं करा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर ये चार्ज ऑब्जेक्ट है और इसमें मतलब ये एक दूसरे से टच नहीं हुआ। ये एक्चुअली में डायग्राम में ऐसा लग रहा है कि ये टच हो चुका है, लेकिन ये टच नहीं हुआ बल्कि करीब है, ठीक है। अगर ये टच कर देंगे तो ये प्रोसेस हो जाएगा कंडक्शन। तो इसके एग्जाम्पल को हम लोग कंडक्शन में ले सकते थे। अगर ये टच कराएंगे तो ये चार्ज इसमें ट्रांसफर हो जाएगा, अगर टच नहीं कराएंगे तो फिर ये इंडक्शन के प्रोसेस में जाएगा। टच करा देने से कंडक्शन, और टच किए बिना अगर हम लोग करेंगे तो इंडक्शन। तो बिना टच किए जब हम लोग करेंगे, तो एक्चुअल में ये डायग्राम कंडक्शन का ही था, गलती से इंडक्शन में मैंने ले लिया, कोई बात नहीं। इस चार्ज को हम लोग नेगेटिव कर देते हैं, ठीक। और अभी हम लोगों ने इस रॉड को इससे टच नहीं कराया, तो फिर क्या होगा इसका नतीजा, जब ग्लास रॉड में पॉजिटिव चार्ज इसके करीब लाते हैं तो फिर क्या होता है, ड्यू टू इंडक्शन उसमें नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है। इसके लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं एक और डायग्राम आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये एग्जाम्पल सबसे बेटर आप लोगों को समझ में आएगा। ये इस डायग्राम में इसे थोड़ा सा हटा देते हैं, ओके। इस डायग्राम में हम लोगों को दिख रहा है कि यहाँ पे 3 स्फीयर दिए गए हैं, और तीनों स्फीयर को हम लोगों ने यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है इंसुलेटर से। नीचे में क्या है, इंसुलेटर है। ये सब अनचार्ज मेटल सरफेस, ये मेटल अनचार्ज है, ये भी अनचार्ज है, और ये जो दिख रहा है ये इंसुलेटर है, और ये मेटल सरफेस, यहाँ पे ध्यान देना, मेटल सरफेस का, मेटल स्फीयर का वर्ड यूज किया गया, मतलब कंडक्टर। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके करीब एक ग्लास में, एक रॉड में चार्ज, पॉजिटिव चार्ज लेकर चले आते हैं, और जब पॉजिटिव चार्ज को इसके करीब लाते हैं इस स्फीयर की, जो कंडक्टर है, तो फिर क्या दिखता है कि यहाँ पर इस स्फीयर ए में, ये स्फीयर ए है और ये स्फीयर बी है, स्फीयर ए में हम लोगों को नेगेटिव चार्ज दिखते हैं और स्फीयर बी के दूसरे तरफ पॉजिटिव चार्ज दिखता है। हालांकि यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज रॉड को टच नहीं कराएगा। तो जिस सरफेस, जिस कंडक्टर के करीब में हम लोग पॉजिटिव चार्ज को लेकर जाएंगे, उससे करीब वाले हिस्से में नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा और उससे दूर वाले हिस्से में पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। उसके बाद हम लोग ये वाला डायग्राम को थोड़ा देर बाद समझेंगे, पहले और हम लोग देख लेते हैं कि मान लेते हैं ये एक पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है, इसे पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है, और फिर ये एक नेगेटिव चार्ज, सॉरी न्यूट्रल कंडक्टर है, इसमें कोई चार्ज नहीं है। अब क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को, इस बॉडी को हम लोग थोड़ा सा करीब लेकर चले आते हैं यहाँ पर, और इसे टच नहीं कराते बल्कि ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है, ऐसे ला के रख देते हैं। और इसमें कौन सा चार्ज है, हम लोगों ने देखा कि इसमें पॉजिटिव चार्ज है। तो फिर क्या होगा, थोड़ी देर के बाद हम लोग को ये दिखेगा कि इसके इस सरफेस में नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा और इस सरफेस में पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि इस पॉजिटिव के सामने वाले सरफेस में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा, और दूर वाले सरफेस में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये जो प्रोसेस है, जहां पर बिना टच किए हम लोग एक अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी में चेंज करते हैं, इसे हम लोग कहते हैं इंडक्शन। इस प्रोसेस का नाम क्या है, इस प्रोसेस का नाम है इंडक्शन। अब वापस इस फिगर में आते हैं, चूंकि अब हम लोगों ने यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज के हेल्प से इस स्फीयर में और इस स्फीयर में चार्ज पैदा कर लिया। अब क्या करते हैं, इस रॉड को दूर ले जाने से पहले, ये रॉड अभी यहीं पे रखते हैं, ये यहीं पर है, इसे पॉजिटिव चार्ज है, अब इन दोनों को सेपरेट कर देते हैं। तो जब ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट होगा तो इस तरीके से नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर और पॉजिटिव चार्ज इसमें चला आएगा। उसके बाद जब इसे हम लोग दूर ले जाएंगे, इसे अगर रिमूव कर देते हैं, कुछ इस तरीके से अगर रिमूव कर देंगे हम लोग, तो फिर क्या होगा कि ये फिगर में ये नेगेटिव चार्ज जो स्फीयर में था, एक तरफ, सिर्फ इस तरफ था ना पहले, अब ये क्या होगा कि इस स्फीयर में यूनिफॉर्मली सब जगह फैल जाएगा, पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसी तरीके से पॉजिटिव चार्ज एक एंड में था, लेकिन जब ये चार्ज, इस चार्ज बॉडी हट जाएगा
तो फिर ये पॉजिटिवली चार्ज क्या होगा, पूरे सरफेस में यूनिफॉर्मली इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब थोड़ी देर के बाद हम लोगों को क्या दिखेगा कि ये जो अनचार्ज दो स्फीयर थे वो दोनों अनचार्ज स्फीयर एक चार्ज स्फीयर में चेंज हो चुके। ये एक था और ये एक दूसरा था, ठीक है ना। ठीक, अब इसमें क्या मिला हम लोगों को, ये जो सरफेस था ये पहले अनचार्ज था और फिर ये भी क्या था, अनचार्ज था, अभी हम लोगों ने देखा था। लेकिन अब हम लोगों को दिख रहा है कि ये सरफेस के अंदर नेगेटिव चार्ज इस तरीके से आ गया और इस सरफेस के अंदर पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से आ गया, इसके सरफेस में, अंदर में नहीं, सरफेस में। इस तरीके से बाय इंडक्शन हम लोग अनचार्ज कंडक्टर को चार्ज कंडक्टर में चेंज कर सकते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंडक्शन विदाउट टचिंग चार्ज बॉडी। तो आई होप कि ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया हो। अब यहाँ पर एक सवाल हम लोग ले लेते हैं कि अगर इस पॉजिटिव चार्ज बॉडी को अर्थ से कनेक्टेड कर दिया जाए, ठीक है, अर्थिंग कर देते हैं अगर इसे, तो फिर क्या होगा, थोड़ी देर के बाद हम लोग को दिखेगा कुछ इस तरीके का। चलो ध्यान देना, ये एक अच्छा सवाल है। थोड़ी देर बाद हम लोग को ये कुछ इस तरीके का दिखेगा कि इसमें से सारा चार्ज ऑब्जेक्ट जो होगा वो गायब हो जाएगा। तो अब सवाल ये उठता है कि ये चार्ज गया कहाँ। जैसे ही हम लोगों ने इसे अर्थ से कनेक्ट किया, इसका चार्ज खत्म हो गया, चार्ज गायब हो गया और सारा ये पूरा फिगर हम लोगों को कुछ इस तरीके से दिखने लगे, मतलब इसमें कोई चार्ज नहीं होगा। तो सिंपल हम लोग ये कह सकते हैं कि ये पूरा पॉजिटिव चार्ज जो था इस स्फीयर में, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से होते हुए अर्थ में चला गया। मतलब जवाब हम लोग ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम स्फीयर फ्लो फ्रॉम स्फीयर टू अर्थ। बट ये गलत है। हम लोगों का जवाब क्या होगा कि जैसे ही हम लोग इस स्फीयर को अर्थ से कनेक्टेड करते हैं या अर्थिंग करते हैं, तो फिर उस वक्त क्या होता है कि उस वक्त होता यूं है कि नेगेटिव चार्ज अर्थ से स्फीयर की तरफ बढ़ता है और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से इस स्फीयर में आता है और सारे पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर देने के बाद इस तरीके का बना देता है। तो जब भी किसी भी पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर को हम लोग अर्थ से कनेक्ट करेंगे, तो फिर उस वक्त चार्ज, पॉजिटिव चार्ज स्फीयर से या बॉडी से अर्थ में नहीं जाता, बल्कि इलेक्ट्रॉन अर्थ से बॉडी में चला आता है और सारे चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देता है। आई होप कि ये इंडक्शन का कंसेप्ट भी आप लोगों को समझ में आया हो। ओके, अब हम लोग बात करते हैं, हम लोग वापस अपने उस कंसेप्ट की तरफ आते हैं जिसमें हम लोग थे। क्या था वो, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से पहले, हाँ, हम लोग बात कर रहे थे कि रबिंग के बारे में, फ्रिक्शन के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास डिस्कस किया कि किस तरीके से दो ऑब्जेक्ट को रब करने के बाद चार्ज पैदा किया जा सकता है। और उसमें से हम लोगों को ये ज़रूरी था उस वक्त ये जानना, क्योंकि उसमें कुछ टॉपिक करना था जिससे हम लोगों को समझना ज़रूरी था कि फ्रिक्शन रबिंग के जरिए कैसे चार्ज पैदा होता है। लेकिन उसमें कुछ चीज़ें थी जो मैंने छोड़ा था उस वक्त, जिसे अभी हम लोग करने जा रहे हैं। अच्छा, तो रबिंग के बाद कंडक्शन आप लोगों को समझ में आया, इंडक्शन समझ में आया। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज क्या होता है। एक्चुअल में ये एक सीरीज बनाया गया है कि जब भी दो ऑब्जेक्ट को हम लोग एक दूसरे के साथ रब करते हैं, फ्रिक्शन देते हैं, तो फ्रिक्शन देने के बाद एक में पॉजिटिव चार्ज आता है और दूसरे में नेगेटिव चार्ज आता है। तो किस में पॉजिटिव चार्ज होगा, किस में नेगेटिव चार्ज होगा, तो बार बार एक्सपेरिमेंट करके अलग अलग मटेरियल को लेने के बाद ये देखा गया है कि एक में पॉजिटिव और एक में नेगेटिव, तो उसे नोट कर लिया गया। मान लेते हैं कि कुछ ये एक मटेरियल था, ये एक मटेरियल है और ये दूसरा मटेरियल है। इन दोनों को रब करने के बाद ये देखा गया इसमें अगर पॉजिटिव आया और इसमें नेगेटिव आया, तो इसे एक पेपर में नोट कर लिया गया कि सरफेस ए में और सरफेस बी, इस तरह का मटेरियल ए है और एक मटेरियल बी है। इन दोनों को जब रब करेंगे तो एक में पॉजिटिव और एक में नेगेटिव। इस तरीके से काफ़ी चीज़ रिकॉर्ड, एक्सपेरिमेंट कर करके रिकॉर्ड कर लिया गया। उन्हीं चीज़ों को एक इलेक्ट्रो सीरीज में डाल दिया गया है। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे लगभग 14 एलिमेंट्स के बारे में लिखा गया है कि फर, फ्लानेल, वूल, ग्लास, पेपर, इस तरह का कॉटन वगैरह बहुत कुछ है। अब यहाँ पर क्या है इसका मतलब, इसे समझने की कोशिश करें। When two of the substance in series, इस सीरीज में जो कोई भी दो सब्सटेंस को अगर हम लोग रब करते हैं टुगेदर, द वन अकरिंग अर्लियर इन सीरीज, जो दो मटेरियल, मान लेते हैं कि अगर हम लोग वूल को इबोनाइट के साथ रब करते हैं, तो वूल जो है वो इबोनाइट से पहले आता है, अर्लियर है। अर्लियर सीरीज एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज एंड अदर अकरिंग लेटर इन सीरीज एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज।
मतलब वुल को और इबोनाइट को, अगर वुल और इबोनाइट को हम लोग एक दूसरे के साथ रब करते हैं तो फिर वुल में कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, और इबोनाइट में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। इस तरीके से इस सीरीज के हेल्प से हम लोग ये जान सकते हैं कि जब भी दो मटेरियल को एक दूसरे के साथ रब करते हैं तो किस में कौन सा चार्ज आएगा। तो सीरीज हम लोगों को बताता है कि जो इस सीरीज में जिसका नाम पहले है उसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा और जिसका नाम बाद में है उसमें नेगेटिव चार्ज आएगा। इसके साथ ही एक टेबल भी होना चाहिए, एक मिनट जरा मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, ये टेबल भी है, इसे भी आप लोग याद कर सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बारे में, कि जब भी हम लोग ग्लास रॉड, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि ग्लास रॉड को अगर हम लोग सिल्क के साथ रब करते हैं, ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करेंगे तो ग्लास रॉड में पॉजिटिव चार्ज आएगा और सिल्क में नेगेटिव चार्ज। इस तरीके से कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए, इसे भी आप लोग याद कर लेना। तो आई होप के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या कंसेप्ट मैंने आप लोगों को समझाया वो सारी बातें ठीक ठाक समझ में आई हो। तो इसे आप लोग अच्छे से रिवाइज करना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, चार्ज किसे कहते हैं। ये पिछले वीडियो मैंने समझाया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, चार्ज क्या होता है, और रबिंग में हम लोग वर्क क्यों करते हैं। फॉर फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम करने के लिए हम लोग एनर्जी सप्लाई करते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। ये सारी बातें पिछले वीडियो में हुई थी। आज के इस वीडियो में मेनली मैंने कंडक्टर, इंसुलेटर, डाइलेक्ट्रिक्स और इंडक्शन और कंडक्शन के ऊपर चर्चा किया, और फिर एक सीरीज तैयार है यहाँ पे जिससे हम लोगों को ये समझ में आएगा किस ऑब्जेक्ट में कौन सा चार्ज आने वाला है अगर हम लोग उसे रब करते। मतलब यहाँ पे अगर कहें तो थोड़ा मैंने रबिंग को, फ्रिक्शन को वापस लिया है यहाँ पर, वापस उसके ऊपर फिर से हम लोगों ने रोशनी डाला है। तो आज का क्लास यहीं तक है। नेक्स्ट क्लास हम लोग नए कंसेप्ट के ऊपर चलेंगे, नई चीज़ें के ऊपर देखेंगे, नई चीज़ें के ऊपर बात करेंगे। तो फिलहाल आप लोग इसे अच्छे से घर में पढ़ाई करो।